अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आज बहुत ही यम्मी किस्म की खीर बनाई है, जो कि ना कि गाजर की है ना ही चावल की है। और ये बहुत ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी ये खीर बनी है। तो आप जब इसको देखेंगे हैरान रह जाएंगे कि क्या इस चीज़ से भी इतनी मज़ेदार किस्म की खीर बन सकती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप जो चाहे बर्तन ले लें। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं और मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी इस चीनी को जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। आंच आपने तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच पे हम अच्छे से इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये चीनी मेल्ट होती जाएगी। आप देखेंगे अभी ये मेल्ट हो जाएगी, बगैर पानी डाले ही हमने इसको मेल्ट कर लेना है। ये देखें अच्छे से ये मेल्ट हो गई है मेरी चीनी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें दूध डालूँगी और दूध डालूँगी मैं 1.25 kg, 1.25 किलो, 1 किलो जितना आपने डालना है डाल लें। मैं यहाँ पे 1.25 किलो दूध डाल रही हूँ। 1.25 किलो दूध डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें, और ये नीचे चिपक जाएगी। आप चाहे जौन सा भी बर्तन लें, जब आप उसमें दूध डालेंगे तो जो हमने चीनी मेल्ट की थी वो नीचे चिपकेगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आप चम्मच हिलाती रहेंगी वो जो चिपकी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, जो मीठा था। अब मैंने इसमें जी मेवा डाल दिया है। मेरे पास सिर्फ बादाम थे तो मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं। काजू भी थे, बादाम और काजू थे, सॉरी, बादाम और काजू डाल दिए हैं। आपके पास अगर पिस्ता भी पड़ा है और कुछ और भी पड़ा है मेवा तो डाल दें। अब मैं इसमें डालूँगी मलाई। ये देखिए, ये घर की ताज़ा दूध की मलाई है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने मलाई के डाल दिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, कोई सा भी डालें, इट्स अप टू यू। इससे दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, खीर भी बहुत मज़े की बनेगी। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, आने देंगे, हम उसको पकने देंगे। अब मैंने 3 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। जी जी, बिल्कुल ब्रेड से बनेगी ये खीर। तो मैंने इस ब्रेड को मिक्सी जार में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो खीर है वो पक पक के देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमने इसमें मेवे डाले हुए हैं और हमने इसमें मलाई डाली हुई है, जिससे ये बहुत ही यमी बन रही है, गाढ़ी हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ब्रेड क्रम्स नहीं, अभी ब्रेड क्रम्स नहीं डालेंगे, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसमें और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हाफ कप बहुत है, क्योंकि 2 चम्मच हमने पहले भी डाली थी। अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो मैंने उस पकते हुए दूध में डाल दिए हैं। आप देखिएगा इतनी शानदार दानेदार ये खीर बनेगी ना, जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए झटपट से तैयार होगी। जैसे गेस्ट आएँ आप उनको झटपट से बना के दें। ये देखिए माशाल्लाह से गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह। ये देखिए दानेदार खीर बनी है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार खीर बनी है। कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें आपने चावल नहीं डाले। और इसका जायका इस कदर मज़े का होगा कि जो भी खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा ये किस चीज़ की खीर बनाई है आपने। ये देखिए गाढ़ी होती जा रही है माशाल्लाह से। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। अब जो मेवे बच गए थे मेरे पास वो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। खाने में भी बेहद लजीज, और जो भी खाएगा वो आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेगा कि इसमें आपने आखिर डाला क्या है। और जब भी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो झटपट से आप ये रेसिपी बनाएं। ब्रेड लें, दूध लें और जल्दी से ये रेसिपी बनाएं और मेहमानों को खुश कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। बच्चे बड़े सब शौक़ से खीर खाते हैं। तो अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं अचानक मेहमानों के आने पे कि आखिर हम बनाएं क्या। तो आप जल्दी से ये खीर बनाएं और मेहमानों को पेश करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।